हाँ तो स्टूडेंट्स बेटे हमने एक्सरसाइज 2.1 लगभग कंप्लीट कर ली थी। अब हमें मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी विविध प्रश्नमाला 2 के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, उसमें 21 क्वेश्चंस हैं, तो मैं भी हम जल्दी कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को एंड करें। तो देखिए हम थोड़ा सा हम 1 to लेकर 21 तक ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें पैटर्न 1 to 10 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज से वो मैक्सिमम चांसेस रहता है कि वो क्वेश्चन उठा लिए जाएँ, ठीक है। तो आपको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो कह रहा है कि tan इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो क्या होगी, देखिए tan इनवर्स माइनस tan π/4 लिख सकते हैं इसको, राइट भाई। -1 को माइनस tan π/4 लिख सकते हैं। और देखिए आपको मैंने बताया था tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है नहीं होता है। तो ये यहाँ से हम क्या कर देंगे कि tan इनवर्स tan माइनस π/4, ठीक है। और यहाँ से क्या आ गया आंसर, माइनस π/4। और हमें आपको पता है ना tan इनवर्स tan x जो होता है वो x होता है कब, जब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था स्टार्टिंग में डोमेन रेंज। देखिए बेटे वैसे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूलों से काम चलाओ, लेकिन जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आपका कोई फ़ायदा नहीं है। रटने से पार चीज़ें नहीं पढ़ती, स्टडी नहीं की जाती, चीज़ों को ढंग से समझना पड़ता है, क्योंकि रटना तो फ्यूचर को बर्बाद करना है। चीज़ों को कंसेप्ट से पढ़ना है, एक्चुअली में क्या है, क्यों उसके पीछे की कहानी है, तो वो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम आगे सक्सेस होते हैं, ठीक है। तो थोड़े चीज़ों को डीपली पढ़ें, जो मैंने पढ़ाया बड़े आराम से। थोड़ा सा स्टार्टिंग वीडियो हो सकता है आपको अजीब लगे, क्योंकि देखिए एक तो आप डायरेक्ट फार्मूलों से पढ़े, एक चीज़ों कंसेप्ट से पढ़े तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बाकी आप निश्चिंत रहिए, चीज़ों को आराम से पढ़े। तो ये कह रहा है 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2। तो देखिए tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है या नहीं है, और 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x, x क्या है 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। और ध्यान से देखिए यहाँ क्या हो गया, tan इनवर्स ये तो हो गया ऊपर 1, 2 से 2 कैंसिल हो गए, अपॉन में 1/4 माइनस 1 3/4 ये हो गया। तो इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 4/3 हो गया। अब देखिए आपको थोड़ा देखिए यहाँ पे आपको tan इनवर्स 4/3 मिल गया। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से ये हो सकता है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को, क्योंकि जगह कम पड़ेगी। tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ये है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे अब आपको ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ना दिए हुए हो तो आप डायरेक्टली कुछ भी वैल्यू निकाल दो साइन में कॉस में, लेकिन ये यहाँ भी छोड़ दो क्योंकि आगे तो कुछ दिया हुआ नहीं है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं और ऑब्जेक्टिव में आपको कॉस की फॉर्म दी हुई है, तो इसका मतलब tan इनवर्स को किस में चेंज करना है, कॉस में। तो मैंने आपको बता रखा है कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज बना दो फटाक से, ABC थीटा दिखाओ और ये राइट एंगल। तो इसको मैं क्या लिख दूँ, tan इनवर्स माना लिख दो, या लेट tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 3/4, यही आ गई, 3/4 आ गई। और 3/4 यानी लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पे 3, बेस है 4, तो ये ऑब्वियसली 5 आएगा। तो यहाँ से आपको कॉस में वैल्यू दी हुई है या साइन में, किसी में भी निकाल दो। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी आधार बटे कर्ण, क्या होगा, आधार क्या है 4/5, तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4/5। और यहाँ पे साइन थीटा की निकालनी पड़े तो साइन थीटा क्या होगा, यहाँ पे लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 3/5। तो यहाँ पे साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 3/, तो यहाँ पे किसी की भी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। सेम थिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 3/4 दिया हुआ है आपका tan थीटा। ओहो सॉरी, ये आपका 4/3 था, है ना, 4/3 था बेटा।
तो यहाँ पे लंब क्या है 4 और ये है 3, सॉरी, तो रिवर्स केस हो गया। कॉस थीटा क्या होगा, बेस क्या है 3/5, तो यहाँ आंसर आएगा 3/5 और ये हो जाएगा 4/5, है ना। अब देखिए यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी लगानी है, अभी यूज किया उस एग्जाम क्वेश्चन में थीटा। यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स 3/4 इज इक्व टू थीटा, तो tan थीटा इज इक्व टू क्या आ जाएगा 3/4 और sin थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे लंब तो क्या हो गया आपका 3 और ये 4, ये 5 हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्व टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है 3/5, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3/5 आ गई। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहा है कि कॉट tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, यानी क्या होगा। तो देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या, कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है बेटा, पढ़ी थी ना ये पर। तो ये एंगल ही तो चेंज हुआ है, यहाँ पे x की जगह अल्फा, यहाँ भी x की जगह अल्फा, तो कॉट ये क्या हो जाएगा π/2 और कॉट π/2 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 0 sin 90 1, यानी वैल्यू हो गई 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्व टू x, जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो पहले तो इसकी वैल्यू निकालने, तो साइन इनवर्स, साइन किसकी वैल्यू होती है 1/2, π/6 की होती है बेटे, इज इक्व टू x। तो साइन से साइन ये रेंज में है माइनस π/2 से, भाई x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए इस केस में, क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से π/2 होना चाहिए, तो इसके बिटवीन है। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे π/6। लेकिन जनरल सॉल्यूशन आपको पढ़ा होगा 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में, सर ने पढ़ाया होगा 3.4 में, क्या था n पाई प्लस -1 की पावर n और x क्या है π/6 और वेयर n बिलोंग्स टू z, इंटीजर नंबर होता है। पढ़ी होगी सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ देखिए 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब दे रखा है और ये वैल्यू फाइंड करवा रहा है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 2 tan ये तो लेना ही है, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा tan इनवर्स x प्लस x क्यूब अपॉन 1 माइनस x4, यही हो जाएगा, इज इक्व टू 2 tan इनवर्स x कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा ऊपर नोमिनेटर पार्ट में, और डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस x4 है, तो 1 माइनस x4 को थोड़ा सा देर यहाँ सॉल्व करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख दो तो कोई दिक्कत, और इस पर स्क्वायर लगा तो क्या दिक्कत, ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ ना ऐसा। तो यहाँ लिख दूँ मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटे हो, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। यहाँ से क्या बच गया 2 tan इनवर्स क्या बच गया x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो देखिए अभी थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो बेटे देखिए, हाँ अब हमारे पास आंसर क्या बच गया, यहाँ से ये देखिए आप इसमें कभी कंफ्यूज ना हो, बाहर अगर 2 है और यहाँ tan, यहाँ कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, tan से tan इनवर्स का, यहाँ अगर 2 होता तो दिक्कत होती है ना। tan से tan इनवर्स क्या बचा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर आ गया। अब आप अपने इस पोर्शन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि भाई tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/4, तो व्हाट इज द x क्या होगा। तो देखो कुछ नहीं है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो tan इनवर्स x क्या है, tan इनवर्स 3x प्लस y क्या है 2x अपॉन 1 माइनस, तो इन दोनों 6x स्क्वायर इज इक्वल टू π/4। और देखो बेटा ये tan इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan π/4, और tan π/4 की वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या हो गया 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और वी कैन से
5x इज इक्व टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, और हम इसे एक साइड करेंगे इक्वेशन को तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्व टू 0। अब देखिए बेटे, तो इसके ओपन करो, ब्रेक कर लेते हैं टुकड़े। 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्व टू 0। तो यहाँ से देखो 6x कॉमन आया, x प्लस 1 तो यहाँ बच गया, माइनस कॉमन आया तो x प्लस 1 यहाँ बच गया इज इक्व टू 0। और देखो बेटा क्या सॉल्यूशन आ गया x के, एक तो आ गया x इक्व टू माइनस 1 यहाँ से, और एक आ गया x इक्व टू 1/6। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे पूछ रहा है साइन इनवर्स रूट 3/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स रूट 3/2, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो बेटा साइन इनवर्स रूट 3/2 को आप क्या लिख सकते हो, साइन π/3 लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल, प्लस 2 कॉस इनवर्स कॉस π/6 लिख सकता हूँ। नहीं लिख सकता हूँ भाई, कॉस π/6 की वैल्यू तो रूट 3/2 होती है, तो हमने लिख दी। अब देखो यहाँ से साइन वैल्यू रेंज में π/3 प्लस 2 इंटू यहाँ से कॉस, क्योंकि ये भी रेंज में 0 से पाई गए तो π/6, यानी π/6 यहाँ 3 बार, और π/3 और π/3 हो गया 2π/3। तो ये आपके क्वेश्चन 8 कंप्लीट होते हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/√2 इज इक्व टू साइन इनवर्स x। x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए tan इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, x की वैल्यू निकालेंगे, tan इनवर्स tan π/4, राइट, π/4 रेंज में है, प्लस कॉस इनवर्स कॉस π/4 लिख सकते हैं ऐसा, इज इक्व टू साइन इनवर्स x लिख दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, ये π/4 आएगा, क्योंकि माइनस π/2 से π/2 के बीच में है, बिटवीन है ये, और ये 0 से पाई के बिटवीन में कॉस, तो प्लस π/4 इज इक्व टू साइन इनवर्स x। और यहाँ से देखो बेटा साइन इनवर्स x इज इक्व टू क्या आ गया, π/2, π/4 और π/4 होते हैं π/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पे है, बड़े ध्यान से देखिए, ये कॉट इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स 1/3 है, इज इक्व टू π/2 है। तो बड़े ही प्यार से देखो, अगर मैं इस कॉट इनवर्स को उधर ले जाऊं तो देखो होगा क्या, tan इनवर्स 1/3 इज इक्व टू π/2 माइनस कॉट इनवर्स x। और देखिए बेटे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्व टू π/2, यानी अगर इस कॉट को मैं इधर ले जाऊं तो π/2 माइनस कॉट इनवर्स किसके इक्वल हुआ, tan इनवर्स x के। तो यहाँ से क्या हो गया, tan इनवर्स 1/3 इज इक्व टू tan इनवर्स x, है ना, ये फॉर्मूला बताया था अपन, है ना। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x, tan से tan इनवर्स कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 1/3। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो देखिए 4 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है, इज इक्व टू पाई है। तो देखो आप खुद सोचो ना कि आपको पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्व टू क्या होता है भाई, π/2 होता है, होता ही नहीं होता है, होता है। तो बेटा इस फॉर्मूले को हमने यहाँ ले लिया। अब आप खुद सोचो भाई, 4 साइन इनवर्स ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। अभी भी तो देखो बेटे, 3 और 1 4 साइन इनवर्स x हो गए 4 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्व टू पाई। और आप सोचो ये दोनों मिलकर क्या हो गए, π/2। तो यहाँ से क्या हो गया, 3 साइन इनवर्स x इज इक्व टू π/2 प्लस π/2 इज इक्व टू पाई। और ये उधर जाएगा तो 3 साइन इनवर्स x इज इक्व टू, पाई में से π/2 है तो π/2, और ये 3 से डिवाइड होके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इज इक्व टू π/6। और बेटा यहाँ से हो गया x इज इक्व टू साइन π/6, और साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो आप देखो ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है, cos
पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 1/3। तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है ना, क्या ध्यान से देखो, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, यही आ रहा है नहीं आ रहा है। और ये क्या होता है बेटे, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी यहाँ पाई बाई 2 है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस नेगेटिव तो माइनस, और पाई बाई 2 के साथ कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, और थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो मैंने इसको क्या लिखा, माइनस का, इसको कंप्लीट को चेंज कर रहा हूँ, साइन पाई बाई 2 हटा, और थीटा क्या है, साइन इनवर्स 1/3। ध्यान से देखो, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसको थीटा की तरफ आएगा तो क्या आया, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस माइनस साइन, ये कॉस की जगह क्या हो गया, साइन, और ये एंगल आ गया थीटा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, क्या आई वैल्यू, -1/3 आ गई। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि भाई साइन इनवर्स 3/4 सेक इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू एक्स। तो यार बालकों एक बात देखो बच्चों, कि सेक इनवर्स अगर 1/x है तो वो क्या हो जाता है, कॉस इनवर्स x हो जाता है। ये बताई हुई आइडेंटिटी है ना, बहुत अच्छे से प्रूव कराई हुई होगी। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से तो इसको साइन इनवर्स 3/4 प्लस इसको कॉस बदल दूं तो रिवर्स होगा कि नहीं होगा एंगल, आप तो उल्टा हो जाएगा, 3/4 इज इक्वल टू एक्स। और बड़े ही प्यार से एक बात याद करो, हमने ये चीज पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 पढ़ी थी ना। तो यहाँ से ये क्या हो गया, x तो है ही, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, π/2। ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट बेटे हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो देखो बड़े ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, साइन इनवर्स है, यहाँ पता है इसको 2 tan इनवर्स x, देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा पता है ना, कई बार यूज कर लो एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में, तो अब तो याद हो गया होगा, tan इनवर्स 2x/1 - x², यही तो होता है। और एक चीज और आ रही है, जब ये tan इनवर्स में चला जाएगा तो साइन को क्यों ना अभी हम tan में बदल लें, भाई इसको ये tan रहेगा तो इसको भी tan में बदल लें, जिससे एक स्टेप में काम हो जाएगा। सॉर्ट करो ना बेटे, हो शॉर्ट एंड स्वीट में अपना फायदा समझो। तो थीटा माना, और देखो ध्यान से, साइन इन ये ABC हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनियस, यानी ये लंब कर्ण और ये आधार। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेनियस 5, तो ये 3, यही तो आएगा। अरे भाई सोचने वाली बात है, साइन इनवर्स 4/5 को हम क्या मान लें, थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 4/5। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस नहीं होगा क्या, लंब बटे कर्ण, ये होगा ना। तो लंब 4 कर्ण 5, तो ऑब्वियसली आधार क्या आएगा, 3 आएगा, 25 में से 16 जाएंगे तो 9, 9 का रूट 3। तो यहाँ से हमें tan में चाहिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 4/3, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 आ जाएगा यहाँ से। तो बस उठा के इसको तो साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं अपन, बस वो आइडेंटिटी दिखाई और फटाक से लिख दो 4/3 प्लस यहाँ से 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओ, tan इनवर्स 2 × 1/3 2x/1 - 1/9, बस हो गया काम। और अब देखो क्या आएगा आंसर, tan इनवर्स 4/3 तो यहाँ कर दिया बेटे हो, प्लस tan इनवर्स, और देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 9 LCM आएगा तो 9 - 8/9 और 2/3। तो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 2/3/8/9, तो 4 टाइम और 3 टाइम, है ना, तो 3/4 आ जाएगा। तो tan इनवर्स सिंपलाई नहीं चलेगा, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 3/4, यही आ गया। और बड़ी सिंपल सी बात है, इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, ऊपर यहाँ पे है ना, इधर, ये तो आपको पता है, ये वाली चीज़ तो मैंने इस क्वेश्चन के लिए यूज करी थी, तो मैं इस वाले पोर्शन में इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स
क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 4/3 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 3/4। और बेटे देखो ये क्या हो गया, tan इनवर्स नॉट डिफाइन हो गया। y 4 से 4 3 1 में से गया 0, सो एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन। और tan इनवर्स इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan किसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइन, π/2 की। तो वैल्यू आ गई π/2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।